केशवपुर के जंगल में टुन्नी चिड़िया अपनी माँ कौशल्या के साथ रहती थी। एक दिन टुन्नी चिड़िया अपनी सहेली रूही के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ रूही चिड़िया की मौसी की बेटी पिंकी चिड़िया आती है और वो रूही से कहती है, पिंकी चिड़िया, अरे रूही, तेरी सहेली कितनी सुंदर है, आज तक मैंने इतनी सुंदर चिड़िया नहीं देखी। रूही चिड़िया, हाँ पिंकी चिड़िया, मेरी सहेली ना बहुत ही सुंदर है, जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। टुन्नी चिड़िया अपनी तारीफ सुनकर कहती है, टुन्नी चिड़िया, तुम लोग मेरी इतनी तारीफ मत करो, तुम दोनों भी बहुत प्यारे हो। फिर सभी खेलने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और टुन्नी चिड़िया बड़ी हो जाती है। एक दिन टुन्नी चिड़िया की माँ उससे कहती है, कौशल्या, टुन्नी, आज तुझे देखने के लिए कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो शाम को तैयार हो जाना। कौशल्या चिड़िया मेहमान के स्वागत के लिए तैयारी करती है। शाम को चिक्कू चिड़ा अपनी माँ के साथ टुन्नी चिड़िया को देखने के लिए कौशल्या के घर आता है। थोड़ी देर बाद चिक्कू चिड़ा की माँ कौशल्या से कहती है, चिड़ा की माँ, बहन जी, जरा अपनी बेटी को जल्दी से बुला दीजिए, हम लोग के पास ज्यादा समय नहीं है। कौशल्या चिड़िया अपनी बेटी को लेकर आती है। चीकू चिड़ा टुन्नी चिड़िया को देखते ही पसंद कर लेता है। तभी उसकी माँ कहती है, चिड़ा की माँ, कौशल्या बहन जी, आपकी बेटी सच में बहुत पसंद आई हमें और मेरे बेटे को। अब थोड़ा दहेज की बात कर ले। कौशल्या बहन, बहन जी, हम लोग गरीब हैं, आपकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। चिड़ा की माँ, तो ठीक है बहन जी, हमें माफ कर दीजिए, आप अपनी बेटी के लिए कोई और दूसरा रिश्ता देख लीजिए। इस तरह से टुन्नी का रिश्ता नहीं हो पाता। एक दिन कौशल्या की सहेली का फोन आता है। सहेली कभी, कौशल्या कैसी है तू, तुमसे एक बात करनी थी। मेरी बहन अपने एक बेटे चिंटू कबूतर के लिए ना अच्छा रिश्ता ढूंढ रही है, तू कहे तो मैं टुन्नी की बात चलाऊं। कौशल्या, हाँ हाँ बहन, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जल्दी चिंटू कबूतर और टुन्नी चिड़िया की शादी की बात तय हो जाती है। कौशल्या शादी की तैयारियां शुरू कर देती है। एक एक चीज बड़े प्यार से सजा कर रखती है और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब चिंटू कबूतर बारात लेकर टुन्नी चिड़िया के घर आता है। चिंटू कबूतर के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। विदाई के समय चिंटू कबूतर का पिता कहता है, चिंटू का पिता, अब तो आपकी बेटे की डोली तभी उठेगी जब मेरे बेटे को मोटर गाड़ी देंगे। कौशल्या, लेकिन समझी जी, आपने तो दहेज की कोई डिमांड नहीं की थी, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, कहाँ से आपको मोटर गाड़ी दें। चिंटू का पिता, ठीक है बहन, आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए, मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ। कौशल्या, नहीं समझी जी, आप ऐसा मत कीजिए, आप ये क्या कर रहे हैं, अगर मेरी बेटी की डोली नहीं उठी, मेरी बेटी जीते जी मर जाएगी। चिंटू का पिता, बेटा तू यहाँ बैठकर क्या सुन रहा है, चलो उठ जल्दी यहाँ से। चिंटू कबूतर, पिताजी, काफी देर से मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, आपको यहाँ से जाना है तो जाइए, लेकिन मैं अपनी पत्नी के लिए बिना नहीं जाऊंगा, मैं अच्छा कमाता हूँ, मुझे कोई दहेज की क्या जरूरत है, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। चिंटू का पिता, बेटा तू ये कैसी बात कर रहा है, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरी बात को नहीं मानेगा। चिंटू कबूतर, पिताजी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मानना ना मानना आपका काम है। अपने बेटे की जिद को देखकर उसके पिता हार मान लेते हैं और इस तरह से टुन्नी चिड़िया की डोली वहाँ से हंसी खुशी विदा हो जाती है। सिमरपुर गांव के जंगल में अनेक पक्षी रहते थे। उनमें से एक कबूतर बाबा था, जिस पर काफी लोग अपनी मदद मांगने के लिए आया करते थे। कबूतर बाबा सबके कष्ट के समाधान बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया करता था, जिसके पश्चात सभी पक्षियां कहते थे, तोता, अरे जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, आपकी वजह से कल मेरा बेटा परीक्षा में पास हो गया, जय हो बाबा की। मैना, हाँ हाँ, आपकी वजह से हमारे जो पैसे चोरी हुए थे ना, वो पैसे वापस मिल गए। बाबा, देखा संतानों, मेरी शरण में आकर मेरी बातों को अच्छे से सुनोगे तो तुम्हें ऐसे ही फल प्राप्त होगा, मुझे भी मेरा फल प्रदान कर दो, मैं तुम्हारा इतना कार्य पूर्ण कर दिया है, कुछ दक्षिणा तो दो। तोता, हाँ हाँ गुरुजी, मेरा बेटा पास हो गया है, ये लीजिए 101 रुपए। मैना, और बाबा जी, जो मुझे पैसे मिले हैं ना, उनमें से ये सोने की अंगूठी आप रख लीजिए और खाना भी खा लीजिए ये। बाबा, जरूर जरूर बच्चों, बस ऐसे ही अपने दुख चिंता मेरे पास लाकर दे दिया करो,
जिससे तुम खुश रहो और मुझे भी धन सुख की प्राप्ति हो। सभी लोग बाबा की जयकारा लगाकर अपने घर चले जाते हैं। वहीं सारा धन समेटकर कबूतर बाबा अपने घर में आकर कहता है, बाबा, अरे वाह वाह, क्या बेवकूफ बनाया। इनकी आंखों पर पट्टी बंधी है अंधविश्वास की। इंसान तो इंसान, ये चिड़िया तोते भी पागल हैं। अरे भला मैं इसके बच्चे को कैसे पास करा दूंगा, और मैं क्यों उस मैना की चोरी का सामान ढूंढने जाऊंगा। बेवकूफ। खैर मुझे क्या, अब ये सोने की अंगूठी मेरी, और मैं गाऊंगा, पैसा ही पैसा, चिक चिक पैसा ही पैसा। तभी रानी वहाँ से गुजर रही थी। जहाँ ये लालची कबूतर बाबा पैसे गिन रहा था, वहीं दूसरी ओर रेखा बहुत परेशान थी। कुछ दिनों से तूफान में उसका घर उजड़ गया था। अब उस पर ना पैसे थे और ना घर। वो और उसका पति सड़क पर आ गए थे। तभी रानी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी कि उसे परेशान देखकर कहती है, तोता, अरे तू इतनी परेशान क्यों है रेखा? रेखा, क्या बताऊं दीदी, कुछ दिन पहले मेरा घर टूट गया। अब कहाँ जाऊं समझ नहीं आ रहा। घर बनाने के लिए इतने पैसे नहीं और ना इतना आसान होता है। कैसे बनेगा भला? तोता, तेरी समाधान का एक हल है और वो है कबूतर बाबा। बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं, वहीं जाकर उनसे अपनी परेशानी बता, फिर देख तेरी सारी परेशानी खत्म कर देंगे। रेखा, क्या सच में? कोई बाबा परेशानी को कैसे खत्म कर सकता है? क्या वो हमें एक नया घर देंगे? तोता, अरे तू उनके पास एक बार जा तो तेरा काम बन जाएगा। रेखा, ठीक है। अगले दिन रेखा चिड़िया लालची कबूतर बाबा के आश्रम में चली जाती है, जहाँ अभी लोग आए नहीं थे, और वो अपने सेवक से बात कर रहा था। सेवक, कबूतर बाबा, हमारे आसपास के पक्षी कितने बेवकूफ है ना, बिल्कुल भी नहीं समझते कितना अंधविश्वास है। उन्हें इस चीज का कि प्रसाद खाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हा हा हा। बाबा, सही बोल रहे हो तुम राजू, पागल है सारे के सारे पक्षी। हमें क्या, हमारे लिए तो अच्छा ही है, हमारे पास फ्री के पैसे आ रहे हैं, इन्हें ऐसे ही हम अंधविश्वास करने दो। हा हा हा। चलो बाहर, मेरे बाबा बनने का समय हो गया है। सेवक और लालची बाबा की सारी बात सुनते वक्त रेखा चिड़िया उसे रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है, रेखा, अच्छा हुआ जो मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन अब सबूत भी मिल गया। सारे पक्षी के सामने इसकी पोल पट्टी अब मैं खोलूंगी। लालची बाबा फिर से लोगों के सामने कल्याण करने का ढोंग रचता है और कहता है, बाबा, और बच्चों आगे आओ, तुम्हारा समाधान करूं मैं। कौवी, बाबा, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर ने बोला कि वो फिर से कभी उड़ नहीं पाएंगे। आप उनके लिए समाधान कर दीजिए। बाबा, रो मत पुत्री, तुम्हारा पति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये लो, ये तुम प्रसाद रखो और अपने पति को खिला देना। 3-4 महीने बाद वो उड़ने लगेगा। तभी रेखा चिड़िया आकर कहती है, रेखा, लालची कबूतर बाबा, अपना ढोंग रचना बंद करो। तुम किसी को ठीक नहीं कर सकते, किसी के कष्ट को खत्म नहीं कर सकते। तुम्हारा सच मेरी आंखों के सामने आ गया है। कौवी, अरे तुम बाबा के लिए ऐसे क्यों कह रही हो? पाप चढ़ेगा तुम्हें। रेखा, अरे कौवी जी और आप सभी पक्षी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए और यकीन कीजिए, ये वीडियो देख लीजिए खुद। तभी रेखा चिड़िया के कहने पर सभी उस ढोंगी लालची बाबा की असलियत को जान जाते हैं। फिर उसे टमाटर और पत्थर फेंककर मारते हुए कहते हैं, तोता, अरे ये तो ढोंगी टिकला, मारो उसे मारो। कौवी, अच्छा हुआ बहन जी जो आपने हमारी आंखें खोल दी। हमें कभी न कभी ढोंगी बाबा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रेखा, बिल्कुल ठीक समझे। अगर ऊपर वाले ने हमें सोच दी है तो दाना भी वही देगा, इसलिए ऐसी परिस्थिति में किसी पर भरोसा न करना। रेखा चिड़िया उस ढोंगी बाबा के बारे में सबको बता देती है, जिसके बाद वो जंगल छोड़कर चला जाता है।